शाहबाद के जंगल से मेरा आत्मिक लगाव है क्योंकि मेरा बचपन 12 जिले में गुजरा है। मैं 12 में पढ़ा, अंता में पढ़ा, और अंबिका जी तो हमारे मुख्य शिक्षक हुआ करते थे। मुझे याद है जब हम छोटे थे कि कई सारी बातें आदरणीय हिमांशु जी की बात मैंने सुनी, काफ़ी कुछ विचार इनसे मिलते हुए, तो मैं उसको रिपीट तो नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर चलते हैं तो हमारी भावनाएं एक दूसरे से इंट्यूशन, वो तो अंतःकरण से एक दूसरे को अपने आप पहुंच जाती। हम जब आचार्य प्रज्ञा सागर जी से मिले अभी 15 दिन पहले, तो उस समय हमारे मन में था कि जैन मुनि होते हैं, साधना करते हैं, उनसे कैसे मिलेंगे, क्या बात करेंगे। लेकिन हमारे जाने के पहले ही वो हमारी भावनाओं को समझ गए और उन्होंने उन्हीं के पाटे पे मेरे को बिठा लिया। राजेंद्र जी जैन भी साथ, ये इन्होंने फोटो भी खींचा है उस समय का, उसको बैनर ही बना दिया इन्होंने। तो कई बार ऐसा होता है, तो इसी सभा में विशेष लोग मौजूद हैं जो श्रेष्ठ थे, वो किसी कारण से नहीं आए, तो उनको भी हम नमन करते हैं। कई बार होता है परिस्थितियां होती है, कई लोग नहीं आ पाए। हम सब लोग उद्वेलित हैं। आंदोलन को क्या है कि आजकल जब हम विकास की अवधारणा पे बात करते हैं तो विकास का मॉडल तो आदरणीय हिमांशु जी ने प्रस्तुत कर ही दिया कि कितना खतरनाक हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा था कि इस प्रकृति में मनुष्य की हर आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता है, लेकिन लालच की पूर्ति करने की क्षमता इस प्रकृति में नहीं है। ये महात्मा गांधी का कथन। हम यदि और किसी विचारधारा से जुड़े हैं, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, नानाजी देशमुख हो, और भी उन सब लोगों ने ग्रामीण उत्थान और पर्यावरण की जो बात कही है, वो सब हमारे साहित्य में मिली जुली बातें हम सब पढ़ते हैं। यदि गांधी जी की बात न भी मानी जाए तो आप अगर अपने विचारकों की बात मान लो, पर मान तो लो। ये जो विकास का मॉडल है, ये निश्चित रूप से वनवासियों का, आदिवासियों का और आम नागरिकों को खत्म करने का मॉडल बन गया है। इस विकास के मॉडल पर हमें अब पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। यह संदेश पूरी सरकार तक पहुंचना चाहिए। आज के मंथन का एक ये भी सार निकल के आ रहा है। दूसरी प्रमुख बात, आंदोलन किस स्टेज में अभी आया है। हमने हाई कोर्ट में अपील नहीं की, तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग हमारे जो एडवोकेट हैं, भारतीय संविधान कानून में हमारा पूरा विश्वास है कि वहाँ से न्याय मिलेगा, लेकिन यह कितनी अच्छी बात हुई कि हमारी भावनाओं को हाई कोर्ट पहले ही समझ गया। अपील करने के पहले ही स्व प्रसंग ज्ञान उन्होंने ले लिया। तो ये एक आंदोलन की एक बहुत बड़ा पॉइंट हमने जीत लिया, क्योंकि जब हाई कोर्ट स्व प्रसंग ज्ञान लेता है तो आप समझ जाओ कि कोर्ट की मंशा क्या है। यदि इसके बावजूद भी सरकारें न समझे तो ये उनका दुर्भाग्य है, इससे ज़्यादा कोई बात हो नहीं सकती। मैं तो कहता हूँ कि हाई कोर्ट में जाने की आवश्यकता भी क्यों पड़े। क्या सरकार में बैठे लोग इतने गैर जिम्मेदार हैं कि पर्यावरण, प्रकृति के संरक्षण की बात को नहीं समझते या समझना नहीं चाहते? क्यों सरकार में क्या सभी निम्न स्तर के लोग बैठे, अच्छे समाज से आए हुए लोग हैं, अच्छे संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हुए आए,
जनता के प्रतिनिधि होने की बात वो करते हैं, 3-3 4-4 बार सांसद विधायक बने हैं, उनमें से एक भी विधायक सांसद ने अभी तक मुंह नहीं खोला। हम जब आए थे पिछले 1 महीने पहले, उसके बाद 12 जिला परिषद में मीटिंग हुई। खुशी की बात है कि यहाँ के सांसद ने और 2 विधायकों ने इस आंदोलन का समर्थन किया और पावर प्लांट के अगेंस्ट में विचार रखे हैं। एक विधायक जो थोड़े आगे पीछे हो रहे थे, अंता वाले, उन्होंने भी अब जो है इसका समर्थन कर दिया आंदोलन का। लेकिन और हम उम्मीद करते हैं कि वह अपनी बात पर कायम रहेंगे। यदि नहीं रहेंगे तो वो चीज़ रिकॉर्ड पे है, जनता के बीच बेनकाब हो जाएंगे। तो जिस जिले के सांसद और सभी विधायक एकजुट होकर उस बात को कह रहे हैं, उसको अब तक राज्य सरकार ने नहीं सुना। केंद्र सरकार भी अनसुनी कर रही है, क्योंकि जैसा कि पूंजीपतियों को अभी बात कही कि सारा विकास का मॉडल पूंजीपतियों द्वारा लिखा जा रहा है, यह बात अक्षरशः सत्य है। विकास आजकल कोई साइंटिस्ट नहीं करता या कोई योजना आयोग नहीं करता। ये जो प्लानिंग कमीशन, ये सब इनकी रिपोर्टें कागजों में धूल खाती रहती है, अलमारियों में बंद होती रहती है। विकास की इबारत लिखी जाती है ठेकेदार के चेंबर से। ये उसकी इच्छा होती है कि यहाँ सड़क बनेगी, इस गांव में बिजली पहुंचा दो। जब वो वहां से चीज चलती है, उसको मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलती है। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा। इस बैठक का जो मंथन में निकल के आ रहा अमृत है, उसका यही संदेश है कि राज्य सरकार को इस प्रोजेक्ट पर पुनर्विचार करना चाहिए और राजस्थान के सभी 17 जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बने, सभी जंगल की जमीनों को काट कर बनने वाले हैं, उन सभी को कैंसिल करके एक देश में मिसाल कायम करनी चाहिए। यदि आप प्रकृति की, पर्यावरण की संरक्षण की बात करते हैं, आपके मूल संगठन का जो पंच प्राण है, पंच प्राण, उनमें जो पर्यावरण प्रमुख है, एक बार माननीय सरसंघचालक जो इनके पहले थे के सुदर्शन जी, वो जब कोटा पधारे थे, उन्होंने सब लोगों से सजेशन मांगे, हमने भी दिए। तो उस समय तक इस संगठन में पर्यावरण का कोई बहुत ज़्यादा विचार नहीं होता था, और कई विषय होते थे। लेकिन हमारे निवेदन पर उन्होंने पर्ची जेब में रख ली। लेकिन उस समय उन्होंने आईएल ऑडिटोरियम की बात है, उस समय उन्होंने कहा था कि हमारे पास कोई इस तरह की फोर्स नहीं है कि हम पर्यावरण पर काम करें। लेकिन कोटा छोड़ने के पहले एक वरिष्ठ पदाधिकारी को निर्देश दे गए थे कि आप इस व्यक्ति से बात करना, ये कौन है, क्या है। मैंने उनको मेरी लिखी हुई पुस्तक जल निधि, जो हाड़ौती संभाग के सभी तालाबों पे, नदियों पे केंद्रित है, वो उनको भेंट में भी दी थी। तो हो सकता है कि उसी वही विचार आगे बढ़ा और आज ये पर्यावरण को अपनी मूल नीति में शामिल किया गया है। लेकिन नीति में शामिल करने से भी काम नहीं चलेगा। हमारे यहाँ क्या है कि कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इतना बड़ा गैप है कि हमारे अच्छे विचार और हमारे कर्म में बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को मिटाने की बहुत आवश्यकता है और उसके लिए हमें जन आंदोलन का सहारा लेना ही पड़ेगा। हम हर जगह जाएंगे, धार्मिक संस्थाओं के पास जाएंगे, वकीलों की संस्था के पास जाएंगे, पत्रकारों की संस्था के पास जाएंगे और सामाजिक संस्थाओं के पास जाएंगे, और अब तक हमें समर्थन मिल रहा है। कई साधु संतों ने आशीर्वाद दिया है। आचार्य प्रज्ञा सागर जी ने पूरा आशीर्वाद दिया है। अभी कोटा में आए थे प्रयास रामदास जी, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। एक पंडित प्रदीप शास्त्री जी है, वो अपनी भागवत कथा में जो भी भगवान श्री कृष्ण के प्रसंग हैं उनको इससे जोड़ रहे हैं। वो कल ही उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि यमुना गंदी रहती है तो भगवान कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे। प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है, करोड़ों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहां से भी इस तरह की योजना बन रही है कि पर्यावरण के प्रति कोई संदेश हो।
हम हमारे पर्यावरण कार्यकर्ता रोबिन सिंह जी 40 दिन वहीं रहने वाले हैं, और वो सभी से मिल रहे हैं, राजनेताओं से मिल रहे हैं, साधु संतों से मिल रहे हैं, वैज्ञानिकों से मिल रहे हैं कि आप कुछ भी बात करो, धार्मिक करो, कुछ भी करो, लेकिन ये विकास के मॉडल को पुनर्विचार करो इसके ऊपर कि ये यमुना आज गंदी क्यों है। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, आप सब पढ़ रहे होंगे, कहते हैं कि केजरीवाल जी यमुना में